आजकल जब एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना होता है तो सबसे पहले बच्चे का टेस्ट, फिर पेरेंट्स का टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा स्कूल में एडमिशन के लायक है या नहीं। फिर एक स्टूडेंट को किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है तो उसके लिए एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। कॉलेज के बाद कैंडिडेट जब किसी नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ उसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करके जाना पड़ता है और वहाँ भी कैंडिडेट के साथ कोई गारंटी नहीं मिलती है कैंडिडेट को कि उसको नौकरी मिल पाएगी या नहीं, वो एग्ज़ाम्स में पास हो पाएगा या नहीं, वो एलिजिबल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतने बड़े लेवल को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेवल को चढ़ने के बाद भी किसी किसी को एक छोटी सी नौकरी मिल पाती है, किसी को कांस्टेबल की, किसी को बैंक बाबू की या किसी को रेलवे में जॉब मिलती है। और इन छोटी सी नौकरियों के बाद वो अपने परिवार को सुखी जीने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देता है। ज़िंदगी में एक कैंडिडेट को इतने सारे लेवल क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी नौकरी मिलती है और किसी किसी को ये भी नसीब नहीं होता है। और भारत का दुर्भाग्य ये है कि अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हो गया है। भारत में एक आदमी को बचपन से लेके अपनी आधी ज़िंदगी तक वेस्ट करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी सिक्योर नहीं कर पाता एक आदमी। अब उधर देखो बिहार में, जिसे खुद को हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसके लिए कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ज़रा सोच कर देखिए, गौर कीजिए, क्योंकि आपके, हमारे, हम सब के बच्चे पढ़ते हैं और कल को उठ के हमारे बच्चों पे भी ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है। कभी ना कभी ये सारी घटनाएं आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर आएगी। और ऐसे नेशनल लेवल के करप्शन जो इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके जाता है, ऐसे करप्शन का घोर विरोध कीजिए। ऐसी सरकार का भी विरोध कीजिए जो हमेशा ज़िंदगियों से खेलते हैं, जो कभी अपने खुद में इंसानियत नहीं रख सकते। वो लोगों की क्या सोचेंगे, वो हमेशा इंसानियत के साथ खिलवाड़ करते हैं। गांव के ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपना दिन भर का गुजारा करके अपना पेट पाल रहा होता है और ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करता है तो कितने उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। कहाँ कहाँ पर वो काम करता है, कहाँ कहाँ पर मजदूरी करता है। और फिर जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है तो उन्हें दूसरे स्टेट में फेंक दिया जाता है एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर दिए जाते हैं और जब वे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए उनको वहां जाकर जगह नहीं मिलती है। कभी रेलवे स्टेशन के फुटपाथ पे पड़ रहा है तो कभी बस स्टेशन के फुटपाथ पर पड़ा है। ऐसे स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतने अंधभक्त हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे करप्शन का जमकर विरोध कीजिए, अपनी ज़िंदगी सिक्योर बनाने की कोशिश कीजिए। और आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।